ठीक है। जो एसिटाइल कोलाइन केमिकल है वो जो मसल जिन सेल्स के बने होते हैं उन मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है जो वो जिस पोटेंशियल पे होती है उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। पर स्टिमुलेशन के बाद जब मोटर नर्व सिग्नल लेके आती है और उस सिग्नल से एसिटाइल कोलाइन केमिकल रिलीज़ होता है मसल सेल के पास, वो एसिटाइल कोलाइन केमिकल जो है वो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसका पोटेंशियल चेंज कर देती है। मतलब जो सिग्नल से पहले जो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन वो जिस पोटेंशियल पे होती है उसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, और सिग्नल आने के बाद वो जो पोटेंशियल है वो रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाता है। उसका पोटेंशियल मसल सेल की जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। और वो क्यों चेंज होता है कि जो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके जो चैनल्स हैं, आयनिक चैनल्स होते हैं, वो खुल जाते हैं। आयनिक चैनल्स मतलब पोटाशियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं, ये सारे चैनल्स होते हैं, ये खुल जाते हैं मेम्ब्रेन के, जिसकी वजह से जो ये आयंस हैं अपने चैनल्स के थ्रू अंदर जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मसल सेल का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। पहले जो पोटेंशियल होता है जिसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं, सिग्नल आने के बाद जब मेम्ब्रेन के आयनिक चैनल्स खुल जाते हैं, गेट्स ओपन हो जाते हैं, उन गेट्स के थ्रू आयंस अंदर बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और मसल सेल का जो पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है, जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। सो पोटेंशियल चेंज होने की वजह से जो मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के हर एक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट होता है। ये जो मसल सेल है ना, इन सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मसल सेल हैं उनमें कितने सारे सार्कोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। मसल सेल को हम सार्कोमियर भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मसल सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह देते हैं। सो मसल सेल का पोटेंशियल चेंज होने की वजह से जो पहले पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एक चार्ज ही होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, सिग्नल आने के बाद मसल सेल का चार्ज या पोटेंशियल चेंज होने की वजह से जो मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो कैल्शियम आयंस रिलीज़ करता है। क्योंकि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है मसल्स में, मसल सेल का, वो कैल्शियम आयंस स्टोर करके रखता है। ठीक है, जो भी हम खाते हैं ना कैल्शियम, वो कैल्शियम आयंस वो मसल सेल स्टोर करके रखते हैं इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एक्शन पोटेंशियल बनने के बाद, पोटेंशियल चेंज होने के बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर से कैल्शियम आयंस रिलीज़ करता है। ठीक है, वो एकदम स्टिमुलेट हो जाता है पोटेंशियल चेंज होने की वजह से और वो कैल्शियम आयंस रिलीज़ करता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के
हर एक मसल सेल में हर एक मसल का जो मसल सेल्स हैं उनमें सार्कोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक मसल सेल में 1000 ऑफ सार्कोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। उन सार्कोमियर में एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट अरेंज होते हैं। ये आगे जाके बताती हूँ कि एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट क्या होती हैं। ये फिलामेंट्स होती हैं। एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट कहा जाता है, मायोसिन फिलामेंट को थिक फिलामेंट कहा जाता है। जो हर एक मसल सेल में 1000 ऑफ सार्कोमियर प्रेजेंट होते हैं और उन सार्कोमियर्स में एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट अरेंज्ड होते हैं। ये देखो, ये है डायग्राम। ये देखो, ये एक सार्कोमियर की डायग्राम है जो मसल सेल में प्रेजेंट होता है। ये जो पतली वाली लाइन है ये एक्टिन फिलामेंट है और ये जो डबल वाली लाइन है ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट को डबल क्यों किया गया है? क्योंकि मायोसिन फिलामेंट थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है। और ये जो बीच वाला डिस्टेंस है ना, एक ये वाली साइड होगी और एक ये वाली साइड होगी। दोनों साइड पे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट अरेंज होते हैं और वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इन दोनों साइड के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम एच जोन कहते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे हम आई बैंड कहते हैं। मेनली मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होना है कि एक्टिन फिलामेंट ने मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करना है और इन दोनों फिलामेंट ने ये अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ पुश होना है, ठीक है, जिसकी वजह से ये एच जोन का डिस्टेंस कम हो जाता है और हम कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करती है और ये दोनों अंदर की तरफ खींचे जाते हैं, पुश होते हैं, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन हो गई है मसल की, ठीक है। अब क्या होता है कि ये ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। ये जो एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन्स होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट के साथ अटैच्ड होते हैं। बाइंडिंग साइट मतलब वो वाली साइट जिसके साथ मायोसिन ने जाके बाइंड करना है और फिर एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट ने इकट्ठे अंदर की तरफ पुश होना है, अंदर की तरफ उन्होंने जाना है और कॉन्ट्रैक्शन करनी है। पर क्या होता है कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स एक्टिन फिलामेंट की बाइंडिंग साइट पे लगा होता है। ये देखो, ये ट्रोपोनिन एंड ये ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सिग्नल आता है और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिमुलेट होके कैल्शियम आयंस अपने अंदर से रिलीज़ करता है, ठीक है, तो वो कैल्शियम आयन जो है वो ट्रोपोनिन प्रोटीन के साथ जाके लग जाता है, जुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो ट्रोपोनिन है वो ट्रोपोमायोसिन से अपनी बॉन्डिंग तोड़ देता है और जो एक्टिन फिलामेंट के साथ जहाँ पे ये ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन दोनों लगे होते हैं
वो वाली साइड बिल्कुल फ्री हो जाती, क्लियर हो जाती है मायोसिन के अटैच होने के लिए।